सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब से अमेरिका और ईरान के दरमियान फ्रांस में अमन मुज़ाकरात साइन हुआ है, जब से ईरान और अमेरिका ने एमओयू पर साइन किया है, तब से ही पूरी दुनिया में यही शोर सुनाई दे रहा है कि सुपर पावर अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए। पर सुपर पावर अपनी ही मस्ती में मगन है। अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप सबको यही समझा रहा है कि देखो, हमने हॉर्मुज़ को खुलवा दिया है। पर हॉर्मुज़ तो कोई मसला ही नहीं था, वो तो पहले भी खुला हुआ था। दिक्कत तब शुरू हुई जब अमेरिका और इजराइल ने पीठ पीछे से हमला कर दिया। जंग से पहले हॉर्मुज़ खुला हुआ था, बेरोक टोक आना जाना लगा हुआ था, तमाम जहाजों का आना जाना जारी था। लेकिन परेशानी तब खड़ी हुई जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, और ये दूसरी बार था जब बातचीत के दौरान ही ईरान पर हमला किया गया। लेकिन इस बार किया जाने वाला हमला अमेरिका पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। इस हमले की वजह से अमेरिका को ईरान के ऐसे ऐसे हमलों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ बेहद कमजोर हो गई। अमेरिका रेंगने की हालत में पहुंच गया, उसके बड़े बड़े फौजी अड्डे तबाह बर्बाद हो गए। ऐसी हालत में अमेरिका ने कौन सी कामयाबी हासिल की? अमेरिका अपनी उन मकासद को पेश करने में नाकाम रहा है जो किसी भी जंग का असली मौजू होता है। उसके पास इस हमले का कोई वजह नहीं है, इन हमलों का जवाब ही नहीं है। ना तो वो ये बता रहा है कि ईरान पर हमला क्यों किया गया और हमले के बाद क्या सूरत हाल है, क्या हासिल होने वाला है, हमले से क्या फायदा हुआ। इस बारे में कुछ भी बता पाने में अमेरिका नाकाम है। बल्कि वो एक ही डायलॉग जोर जोर से उछाल रहा है। वो बार बार कह रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे। मतलब तमाम सवालों का एक ही जवाब कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। ईरान न्यूक्लियर वेपन कभी नहीं बना पाएगा। कहीं ना कहीं इस बात को अमेरिका और इजरायली दोनों ही समझ रहे हैं। पूरी दुनिया ही अमेरिका के बयानों और उसकी हरकतों को खामोशी से देख रही है। अब एमओयू में तय की गई शर्तों को 60 दिनों के अंदर अगर पूरा नहीं किया गया तो अमेरिका और ईरान के इस डील को टूटने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ईरान में अब वाजे कर दिया गया है कि बहरे हॉर्मुज़ अब पहले जैसा नहीं रहेगा। ईरान को अच्छी तरह से मालूम है कि यह तेल की कमाई से कहीं ज्यादा बेहतर कमाई हॉर्मुज़ से हो रही है। ईरान के लिए हॉर्मुज़ एक ऐसा बैंक बन चुका है जिसे जितना मन उतना पैसा निकालने का हक ईरान के पास आ चुका है। ईरान को हॉर्मुज़ से मोटी कमाई हो रही है, और अभी के लिए हॉर्मुज़ से अगर जहाज़ों का आना जाना लगा हुआ है तो ये महज 60 दिनों तक ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान उनसे कोई पैसा नहीं ले रहा हो। किसी न किसी शक्ल में ईरान पैसा जरूर वसूल रहा होगा। लेकिन ईरान ने इतना वाजे कर दिया है कि अब कभी भी बहरे हॉर्मुज़ जंग से पहले हालात में नहीं लौटेगा। यानी जाहिर है कि मुफ्त में गुजरने वाला दौर खत्म हो चुका है। अमेरिका ने हमला करके ईरान को सब कुछ थमा दिया है। जो हक ईरान के पास नहीं था वो हक भी अमेरिका ने ईरान को दे दिया है। ईरान की फ्रीज प्रॉपर्टी को अमेरिका रिलीज करने के लिए मजबूर हो गया है। पर जंग से पहले ईरान को उसका फ्रीज किया हुआ प्रॉपर्टी मिलने की उम्मीद नहीं थी। 47 से 48 साल से ईरान ने अमेरिका की लगाई पाबंदियों का सामना किया है। उसके बावजूद भी ईरान ने खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोका। ईरान ने खूब तरक्की की, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाए और सबसे ज्यादा तालीम पर उसने मेहनत की। यही वजह है कि ईरानियों की सबसे बड़ी आबादी पढ़ी लिखी है। खासकर ईरान की औरतें काफ़ी ज़्यादा तालीम याफ्ता मानी जाती हैं, जिनमें पीएचडी तक पढ़ाई करने वाली औरतों की तादाद ज़्यादा है। ज़हनी तौर पर तेज़ लोगों का मुल्क भी ईरान को ही माना जाता है। गोबर, टट्टी, पेशाब, इन सबको ईरान गंदा समझता है। इनसे न दिमाग तेज होता है न कोई बीमारी दूर होती है। लिहाजा टट्टी और पेशाब को यहाँ न खाते हैं, न पीते हैं और न ही अपने जिस्म में लगाते हैं। हालांकि गौर से देखा जाए तो ईरान पर हमले के बाद इसराइल और अमेरिका का हिमायत करने वाले बहुत से नफरत जमहूरियत धीरे धीरे बेनकाब होने लगे। उन्हें जमाने भर की रुसवाई झेलनी पड़ रही है। लेकिन यह भी कड़वा सच है कि वो ईरान का जितना बुरा चाहते हैं उतना ही उसका भला हो रहा है। और जिसके लिए वो भलाई की उम्मीद करते हैं, जिसके लिए वो बेहतरी की उम्मीद करते थे, उस इसराइल और अमेरिका को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका को नुकसान पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। ईरानी मजलिस यानी ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और ईरानी डेलीगेशन के अहम नुमाइंदे मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अब हॉर्मुज़ ईरानी इंतजामिया के मातहत रहेगा। जैसा कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात एक नए मरहले में दाखिल हो गया है, जिन पर अमल दर आमद, पाबंदियों में राहत, समंदरी नेविगेशन, लबनान में सीजफायर और ईरानी प्रॉपर्टी शामिल है। स्विट्जरलैंड से वापसी के बाद अपने खिताब में बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अब नए हॉर्मुज़ कभी भी जंग से पहले वाले हालात से वापस नहीं आएगा और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक इसका इंतजाम इस्लामी जमहूरिया ईरान करेगा। कतर और पाकिस्तान की सलाहकारी में होने वाली इस बातचीत में ईरान और वाशिंगटन के दरमियान एक वसीय मुआहदे के तहत 60 दिनों का एक रोड मैप तैयार किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि तकनीकी सतह की मीटिंग इस हफ्ते जारी रहेगी,
जिसमें वर्किंग ग्रुप्स इंतजामात की तफसीलात को हल करने के लिए तैयार है। लेकिन गौर से देखा जाए तो इस जंग के दौरान इजराइल को उसकी असली हैसियत मालूम हो गई है। उसे इतना मालूम हो गया है कि बगैर अमेरिका के वो एक चींटी भी नहीं मार सकता। दुनिया को ये मालूम हो गया है कि वो बड़े बड़े दावे इजराइल की हिमायत के लिए किए जाते हैं, वो तमाम दावे बेहद खोखले होते हैं। उनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई ऐसा शऊर जिसके दम पर ये दुश्मन से मुकाबला कर सके। बरसों से बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के जरिए इजराइल के नाम का गुब्बारा फुलाया जाता रहा है और फला फला कर इस गुब्बारे को इतना बड़ा कर दिया गया कि पूरी दुनिया ही इजराइल के नीचे नजर आने लगी। लेकिन जब ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की तब पता चला कि साहब ये तो एक ही झटके में फुस हो गया। इजराइल के नाम के जिस गुब्बारे को फूक फूक कर फुलाया गया था वो ईरान के जवाबी हमले को झेल ना सका, बहुत जल्दी फुस हो गया, उसकी सारी हवा निकल गई। इसके बाद अब ये वाजे हो चुका है कि इजराइल निहायत ही कमजोर, बुज़दिल और डरपोक है। वो सिर्फ निहत्ते लोगों को कत्ल कर सकता है, गजा पर बमबारी कर सकता है, लबनान पर बमबारी कर सकता है, सीरिया पर हमला कर सकता है, पर आमने सामने की जंग कभी भी नहीं कर सकता। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान के साथ साथ कतर भी शामिल था, लिहाजा कतर में अचानक ही बड़े धमाके होने लगे। उसके गैस प्लांट में आग के शोले भड़क उठे। ये सब अपने आप तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब कतर भी पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात में अपना अहम किरदार अदा करने में लगा हुआ था। कतर में गैस प्लांट में हादसा होने के बाद उसमें सबसे ज्यादा भारत के कामगार मारे गए। कतर के रास अल्फान LNG कैंपस में होने वाले धमाके में दर्जनों लोग मारे गए और बहुत से लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन इतना गौर करना होगा कि दुनिया भर में गैस की एक बड़ी सप्लाई कतर के जरिए होती है और ऐसे हालात में अब हर मुल्क को नुकसान होने वाला है। ईरान के हमले के दौरान भी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था जितना जान और माल का नुकसान इस वक्त कतर में हो रहा है। अभी तो इसे महज हादसा बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन कतर ही बेहतर जानता है कि हादसा है या साजिश, यह हादसा है या हमला। हालांकि गौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ शक की सुई झुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कतर पर वो पहले भी हमले कर चुका है। फॉल्स फ्लैग के इल्जाम भी इजराइल पर लगते रहे हैं और अमन मुज़ाकरात को खराब करने में भी इजराइल लगा हुआ है और लगातार लबनान पर हमले की कोशिश कर रहा है। हालांकि स्विट्जरलैंड में अमन मुज़ाकरात पर बातचीत के बाद लबनान पर हमले कम हो गए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी वाज़े कर दिया है कि अगर इजराइल हमले नहीं करेगा तो वो भी जवाबी हमले नहीं करने वाला। इतना याद रखना चाहिए कि लबनान में कब्जा करने वाला इजराइल है, लबनान में घुसकर वो हमले कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि हिजबुल्लाह किसी भी हमले का जवाब ना दे। यानी हमले करने का हक सिर्फ इजराइल के पास होना चाहिए, हिजबुल्लाह के पास नहीं होना चाहिए। पर कौन किसकी टेरिटरी में गया हुआ है, कौन किसके इलाके में गया हुआ है, ये भी तो गौर करना होगा। हिजबुल्लाह अगर अपने मुल्क में घुसाए हमलावरों पर हमला कर रहा है तो ट्रंप को बुरा नहीं मानना चाहिए, पर अपने लोगों को खुश करने के लिए ट्रंप बाबू लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं। लेकिन सबको मालूम है कि ट्रंप की हालत इस वक्त सर्कस के जोकर से कम नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।